दोस्तों नमस्कार। आज हम जैव प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि बिहार ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में आप अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं और ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 के लिए आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 75 वीडियो 75 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। बिहार ऑडिटर मेंस कंप्रीहेंसिव तैयारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऑडिटर मेंस के लिए जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग या महत्व, उसकी भूमिका। हम कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, इसके अलावा कानून व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण में हम जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे या भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, अगर इससे क्वेश्चन सेपरेट आ जाएगा तो आप जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखकर और सीधे जो है हेडिंग सब हेडिंग देकर बता रहे हैं, वैसे आगे बढ़ना है। अगर कंबाइंड आएगा तो फिर पीडीएफ में कंबाइंड भी लिखा गया है, जैसा आएगा वैसा जो है आप तैयार रहिएगा। हम दोनों तरीके से जो है आपको कवर करा रहे हैं। तो सबसे पहले यह जानना है कि जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहला होता है किसी भी प्रश्न की भूमिका लिखना उत्तर में। तो उत्तर में सबसे पहले सीधे लिखना है जंतुओं, सूक्ष्मजीवों और पौधे की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। बस जंतुओं, सूक्ष्मजीवों और पौधों की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बहुआयामी है, यानी कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, इस सारे क्षेत्र में जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किए जाते हैं, या सारे क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व परिलक्षित है। तो अब आपको लिखने के बाद सीधे आइएगा। अब हम डायरेक्ट जो है चर्चा करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक हेडिंग देके स्वास्थ्य लिख के और उसके नीचे जो है एक इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना लेना है, आईसी की व्याख्या कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसी में 4 पेज हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा है टीके का विकास। आज कोविड-19 टीके का विकास जो है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही किया गया है। चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्स हो या विश्व के अन्य वैक्सीन हो, यह जैव प्रौद्योगिकी का प्रमुख उत्पाद है। इसके अलावा रेबीज, पोलियो, एकीकृत शोध, इस सब के टीके का विकास जो है जैव प्रौद्योगिकी से ही के माध्यम से ही किए जाते हैं। दूसरा है जो दवा होता है, दवा का उत्पादन जो है विभिन्न प्रकार के जो दवा जानते हैं, एंटीबायोटिक जो दवाएं होती है, उसका जो प्रतिजैविक दवाएं होती है, वह जैव प्रौद्योगिकी से ही दवा का उत्पादन किया जाता है। तो आप दवा का उत्पादन किए जाते हैं। इसके अलावा दवाओं का जो परीक्षण होता है, प्रयोग करने से जो पहले जो है प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाते हैं, वह जो है जैव ऊतक संवर्धन पर किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख सहायता से दवाओं का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन की सहायता से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बीमारियों की पहचान की जाती है। डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से बीमारी की पहचान की जाती है। अनुवांशिक बीमारियों का इलाज किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा जाने जितना बोल रहे हैं उतना ही लिखना है। तो याद रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग दवा का विकास में, टीके के विकास में, रोगों की पहचान में, बीमारियों के इलाज में, रोगों के इलाज में और दवाओं के परीक्षण में, याद रखिएगा, और रक्त में ग्लूकोज की मात्राओं को नियंत्रित करने में। यही स्थिति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके अलावा हम लोग जो है चर्चा करेंगे आगे खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से आप बीज के क्षेत्र में बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। बीजों को जो है जलवायु अनुकूल जो है फसलों का विकास किया जाता है। अब जहाँ बाढ़ अनुकूल फसल, सूखा रोधी फसलों का विकास किया जाता है। जहां बार बार बाढ़ आता है
जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से वैसा बीजों का विकास किया जाता है जो अधिक जल में भी उपज दे सकता है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जहाँ सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में वैसे बीजों का विकास किया जा सकता है जहाँ कम पानी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से बाढ़ रोधी और सूखा रोधी फसलों का विकास किया जाता है। इसके अलावा अधिक उपज देने वाले फसलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, फसलों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए उसको विशेष गुण वाले फसलों का विकास किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। टर्मिनेटर बीज, परजीवी बीज, समझ रहे हैं। इसके अलावा जीएम फसल या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीएम फसल जो है, जीएम फसल बीटी बैगन हो या बीटी कपास हो, ये जो है कीड़े मकोड़ों के प्रतिरोधक रूप से जो है रक्षा करने के लिए, अधिक उत्पादकता के लिए, समझ रहे हैं, जीएम फसल जो है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जो है विकास किया जाता है। तो भारत में भी जो है जीएम कपास की मंजूरी दी गई है, बाकी क्षेत्रों में मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि इसके में सांस्कृतिक चुनौती है, समझ रहे हैं। और इसको लेकर जो है जीएम फसल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाया है, इसलिए भारत सरकार केवल कपास के क्षेत्र में जीएम फसल की मंजूरी दिए हुआ है। इसके अलावा गोल्डन राइस का विकास किया गया है। चावल में जो पोषक तत्वों से संपन्न बनाने के लिए, विटामिन ए को जो है भरपूर बनाने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। जैविक खेती जो किया जाता है वो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही, क्योंकि जैविक खेती में जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक का इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैव कीटनाशक में आप देखते होंगे पेड़ नीम के छाल हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, शैवाल हो गया, ये सब जो है जैव कीटनाशक में इस्तेमाल किए जाते हैं जैविक खेती में। इसके अलावा जैव उर्वरक में जो है नीलहरी शैवाल हो गया, नोस्टोक हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब जो है जो पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ये सब जो है जैव उर्वरक का इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि क्षेत्र में जो बीज विलुप्त हो रहा है उसको जीन बैंक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक के माध्यम से जो विलुप्त होने वाले प्रजाति है फसलों की, उसको संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा पशुधन में जो है विभिन्न गाय, भैंस, पशु और अन्य पशुओं के नस्लों में सुधार इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। कृत्रिम जो है प्रजनन कराया जाता है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। इसके अलावा पशुओं के रोगों पर जो है नियंत्रण किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो आप कृषि क्षेत्र में भी देख लिए हैं। उसके बाद उद्योग के क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग है। सबसे पहले यह जानिए बेकरी उद्योग, जो डबल रोटी जो देखते हैं, पाव रोटी, बिस्कुट, ये सब जो उत्पन्न होता है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उत्पादन किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, ये सब जो पीते हैं ये जो है जैव प्रौद्योगिकी से ही जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही इसका उत्पादन किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में जो है जैव ईंधन हो गया, बायो एथेनॉल हो गया जैव ईंधन आप देख रहे हैं, बायोडीजल, एथेनॉल, इस सब का जो उत्पादन किया जाता है वो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही। ऊर्जा के क्षेत्र में जैव डीजल याद रखिएगा। इसके अलावा जो एस्पार्टम एक बहुत मीठा पदार्थ होता है, इसका भी उत्पादन जो है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा उद्योग के क्षेत्र में जो दवा उद्योग है, वैक्सीन उद्योग है, इसका भी विकास होता है। तो इससे भी उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलता है। उद्योग में तो विभिन्न प्रकार के दवा उद्योग देखते हैं, फार्मा उद्योग है या वैक्सीन उद्योग है, ये कहीं न कहीं जैव प्रौद्योगिकी का ही उत्पाद है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, स्वास्थ्य उत्पादों का जो है बढ़ावा मिलता है। तो उद्योग के क्षेत्र में देख रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में भी जैव प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग है। सबसे पहले जैव विविधता का संरक्षण होता है। अब जो पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव विलुप्त हो गया है उसको जीन बैंक के माध्यम से जीन बैंक में संरक्षित किया जाता है, लंबे समय तक रहता है, तो विलुप्त होने से बचाया जा सकता है जैव विविधता को। उसके बाद मृदा प्रदूषण जो बायोरेमिडिएशन है या आयल जैपर तकनीक है, इसके माध्यम से जो है मृदा में जो प्रदूषण हो रहा है या पेट्रोलियम जो है समुद्र के किनारे जो तेल बिखर जाता है, उससे समुद्री जल में जो है तेल जो फैल जाता है, उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए
ऑल जैपर तकनीकी जो है जीवाणु की सहायता से उस प्रदूषण को जो है समाप्त किया जाता है। इसके अलावा कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी भी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही कार्य करता है। कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से संग्रहण किया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण में भी जो है इसके अलावा जो वनों का रोपण होता है वो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से वनों को कम समय में तेज जो है विकास किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो पौधे का कलम लगाए जाते हैं वो जैव इंजीनियरिंग की सहायता से हैं। तो वनों को बढ़ावा देने में, प्रदूषण को नियंत्रित करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने में, जैव विविधता का संरक्षण करने में भी जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। यानी कुल मिलाकर पर्यावरण का संरक्षण करता है। कानून व्यवस्था में भी जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। आप मान लीजिए कोई आदमी अपराधी है तो अपराधी की पहचान करने के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराधियों की पहचान की जाती है। माता पिता के जो पितृत्व है उसके निर्धारण करने के लिए जो है डीएनए प्रौद्योगिकी की सहायता से माता पिता में विवाद है या बच्चों में विवाद है, पितृत्व विवाद, उसको सुलझाया जाता है। नगरीकरण शहरीकरण बढ़ता जा रहा है तो निश्चित रूप से पता चलता है, आप लोग भी सुनते होंगे कि अब इसका वास्तविक पिता कौन है, इसकी माता कौन है, मतलब वास्तविक पिता कौन है। तो पितों की पहचान, बच्चे की पिता की पहचान करने के लिए मान लीजिए दो दावेदार है, कहता है कोई इसका बेटा है उसका बेटा है। तो उस स्थिति में क्या है कि वास्तविक पिता, जैविक पिता को पता लगाने के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से पितृत्व विवाद सुलझाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपराधी कर लिया, अपराध घटित हो गया है तो अपराधियों की पहचान के लिए उसके नाक, बाल, स्पर्म, इस सब की सहायता से अपराधियों की पहचान की जाती है। तो कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था में भी जैव प्रौद्योगिकी। इसके बाद रक्षा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है। अब रक्षा के क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के जो सैनिक जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके भोजन के लिए जो है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी भोजन की व्यवस्था की जाती है। लंबे समय तक ऐसा भोजन तैयार किया जाता है जो लंबे समय तक जो है वो खराब नहीं होता है। अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष पर्यटन जाता है तो उसमें ऐसा भोजन भेजा जाता है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो ये सब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही इसका उत्पादन किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से ही, टेक्नोलॉजी का ही उत्पाद होता है। तो सैन्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो है खास सुरक्षा के लिए, समझ रहे हैं, इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी खास सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग जो है बहुआयामी है। आप देख लिए होंगे भारत सरकार भी जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। हम एक एक करके 1982 में भारत सरकार राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया है 1982 में, और 1986 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में एक अलग जैव प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया गया है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है। यह जीएम फसल से संबंधित जीएम फसल को मंजूरी देने वाला कमेटी है, उच्च स्तरीय वैज्ञानिक कमेटी है। इसके अलावा भारत सरकार नीतिगत प्रयास कर रही है। तो जैव प्रौद्योगिकी सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे, हम फिर आगे देखेंगे।